प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 जून बुधवार। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 1, 6 से 14 तक। पाठ का मूल वाक्य है, इलियस अग्निमय रथ पर स्वर्ग चला गया। जिस समय प्रभु इलियस को एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित करने वाला था, तो इलियस एलीसै के साथ गिलगाल से चला गया। जब ये यरीको पहुँचे तो इलियस ने एलीसै से कहा, तुम यहाँ रहो, क्योंकि प्रभु मुझे यरदन के तट पर भेज रहा है। उसने उत्तर दिया, जीवंत प्रभु और आपकी शपथ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए दोनों आगे बढ़े। 50 नबी उनके पीछे हो लिए, और जब वे दोनों यरदन के तट पर रुक गए तो कुछ दूरी पर खड़े रहे। तब इलियस ने अपनी चादर ले ली और उसे लपेटकर पानी पर मारा। पानी विभाजित होकर दोनों ओर हट गया और वे सूखी भूमि पर नदी के उस पार गए। नदी पार करने के बाद इलियस ने एलीसै से कहा, मुझे बताओ कि तुमसे अलग किए जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? एलीसै ने उत्तर दिया, मुझे आपकी आध्यात्मिक शक्ति का दोहरा भाग प्राप्त हो। इलियस ने कहा, तुमने जो मांगा है वह आसान नहीं है। यदि तुम मुझे उस समय देखोगे जब मैं आरोहित कर लिया जाता हूँ, तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी होगी। परंतु यदि तुम मुझे नहीं देखोगे तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं होगी। ये बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक अग्निमय अश्वों सहित एक अग्निमय रथ ने आकर दोनों को अलग कर दिया, और इलियस एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। एलीसै यह देखकर चिल्ला उठा, हे मेरे पिता, इस्राएल का रथ और उसके सारथी। जब इलियस उसकी आंखों में ओझल हो गया था, तो एलीसै ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और इलियस की चादर को, जो उसके शरीर से गिर गई थी, उठाकर वह लौटा और यरदन के तट पर खड़ा रहा। वह इलियस की चादर को पानी पर मारकर बोल उठा, इलियस का प्रभु ईश्वर कहाँ है? उसने फिर चादर को पानी पर मारा और पानी विभाजित होकर दोनों ओर हट गया, और एलीसै ने नदी को पार किया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 1 से 6 तक और 16 से 18 तक। ईसा ने कहा, सावधान रहो,
लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं जिससे लोग ये समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है ये पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 2 से लिया गया था। आज के पाठ में आपने नबी एलिया के स्वर्गोद्ग्रहण यानी स्वर्ग में उठाए जाने के बारे में सुना। बाइबल के अनुसार नबी एलिया नहीं मरे बल्कि स्वर्ग में उठा लिए गए। लेकिन स्वर्ग में उठा लिए जाने से पहले उन्होंने अपने शिष्य एलीशा से क्या कहा? एलिया ने एलीशा से कहा, तुम यहां रहो क्योंकि प्रभु मुझे यरदन के तट पर भेज रहा है। उसने उत्तर दिया, जीवंत प्रभु आपकी शपथ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। एलिया ने एलीशा से कहा कि प्रभु मुझे यरदन के उस पार बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूं। एलीशा ने एलिया से कहा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। एलीशा ने एक सच्चे शिष्य की भूमिका निभाई। उसने अंत तक अपने गुरु को नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मेरे पीछे चले आओ। लूकस अध्याय 9 वाक्य 23 और 24 में प्रभु कहते हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वो आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। एक शिष्य वो है जो अपने गुरु के पीछे पीछे चलता है, गुरु के साथ रहता है, गुरु के साथ चलता है, गुरु के पद चिन्हों पर चलता है। एलीशा ने यह प्रकट किया कि मैं आपका सच्चा गुरु हूं। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि एलिया ने अपना अंतिम चमत्कार प्रकट किया। क्या चमत्कार था? तब एलिया ने अपनी चादर ले ली और उससे लपेटकर पानी पर मारा। पानी विभाजित होकर दोनों ओर हट गया और वे सूखी भूमि पर नदी के उस पार गए। वहां जाने के बाद स्वर्ग में उठा लिए जाने के पहले एलिया ने अपने शिष्य एलीशा से पूछा, मुझे बताओ कि तुमसे अलग किए जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? सुसमाचार में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने
उस अंधे भिखारी से भी यही सवाल किया था, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, राजा सुलेमान से प्रभु ने यही पूछा था, मैं तुम्हें क्या दूं। जवाब सुनिए, एलीशा ने उत्तर दिया, मुझे आपकी आत्मिक शक्ति का दोहरा भाग प्राप्त हो। एलीशा ने कहा कि मुझे आपकी आत्मिक शक्ति का दोहरा भाग प्राप्त हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपके अंदर कितनी आत्मिक शक्ति है, मुझे उसका दुगना हिस्सा चाहिए। आत्मिक शक्ति मांगी। राजा सुलेमान ने ईश्वर से प्रज्ञा मांगी। आप और मैं क्या मांगते हैं? बड़ी अजीब बात है। हम क्या मांगते हैं? हम सांसारिक चीजें मांगते हैं, आध्यात्मिक बातें शायद ही कोई मांगता है। एलीशा ने कहा कि आप मुझे अपने आध्यात्मिक शक्ति, आत्मिक शक्ति का दोहरा भाग दे दें। एलिय्याह ने उनसे कहा, तुमने जो मांगा है वो आसान नहीं है। यदि तुम मुझे उस समय देखोगे जब मैं आरोहित कर लिया जाता हूं तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी होगी, परंतु यदि तुम मुझे नहीं देखोगे तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं होगी। एलिय्याह की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का एक उपाय एलिय्याह ने बताया। क्या उपाय है? जब मैं आरोहित किया जाऊंगा तो मुझे देखते रहना। अगर तुम देखते रहोगे तो तुम मेरी शक्ति का दुगना हिस्सा पाओगे। स्तोत्र 34 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, लुक टुवर्ड्स हिम एंड बी रेडिएंट। यानी प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और प्रकाशमान हो जाओ। जो एलिय्याह ने अपने शिष्य से कहा, आज प्रभु भी हम में से हर एक से यही कहते हैं, तुम्हें सामर्थ्य चाहिए, तुम्हें शक्ति चाहिए, तुम्हें कृपा चाहिए, मेरी ओर देखो। आश्रम में बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग प्रकार की परेशानियां लेकर। मैं उनसे कहता हूं कि अपनी परेशानी को प्रभु के सामने रखो और प्रभु की ओर देखो। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने पापों के बारे में सोचते रहते हैं और अपने आप को कोसते हैं। मैं कहता हूं अपने पापों को देखना बंद करो और प्रभु को देखना शुरू करो। अपने ध्यान को पाप से हटाकर प्रभु की ओर लगाओ, यही उपाय है। हर एक विश्वासी के लिए भी यही उपाय है। नबी एलिय्याह और एलीशा के बीच का रिश्ता बहुत गहरा था। जिस तरह नबी एलिय्याह ईश्वर के प्रति समर्पित थे और पूरी तरह से प्रभु के सामर्थ्य से भरपूर थे, उसी तरह एलीशा भी प्रभु के प्रति समर्पित थे और प्रभु के सामर्थ्य से भरपूर थे। एक विश्वासी, एक मसीही वो है जो प्रभु के पीछे चलता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है और प्रभु के सामर्थ्य के सहारे जीता है। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 से लिया गया था। यह प्रभु यीशु के पर्वत प्रवचन का हिस्सा है। आपको मालूम है, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने एक विशाल जनसमूह को देखा और यीशु पहाड़ी पर चढ़े और वहां से वचन सुनाने लगे। अध्याय 6 और अध्याय 7 भी पर्वत प्रवचन है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें एक बहुत गंभीर शिक्षा देते हैं। प्रभु कहते हैं, सावधान रहो, सावधान रहो। प्रभु हमें सचेतते हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन नहीं करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे।
क्या तुम अपने स्वर्गिक पिता से पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हो? तो लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए अपने धर्म कार्य नहीं करना। और प्रभु यीशु 3 धर्म कार्यों के बारे में आज हमें बताते हैं। पहला है दान देना। करीब करीब सभी धर्मों में दान की प्रथा है और लोग दान देते भी हैं। कुछ लोग करोड़ों दान देते हैं, सोना दान देते हैं, चांदी दान देते हैं। आज प्रभु क्या कहते हैं? जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कहता हूं वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। तुम्हें कैसे करना चाहिए? प्रभु कहते हैं जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बाएं हाथ ये ना जानने पाए कि तुम्हारा दाएं हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। मैंने देखा बहुत सारे लोग दान देते हैं, लेकिन अधिकतर लोग दिखावे के लिए दान देते हैं। वे चाहते हैं कि उनका नाम बुलाया जाए, घोषित किया जाए। वे चाहते हैं कि उनका नाम लिखा जाए। वे चाहते हैं कि बार बार धन्यवाद देते रहें। आश्रम में जो दर्शन भवन है, इसको बनाने के लिए एक भाई ने हमारी मदद की। जवान आदमी है जो बराबर आश्रम आया करते थे। उन्होंने 10 लाख रुपया दिया। ये करीब 11 साल पहले की बात है। लेकिन एक बार भी बाद में ये नहीं पूछा कि वो बना है या नहीं बना है। ये असली दान है। दिखावे के लिए, लोगों की प्रशंसा पाने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा, ईश्वर का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। इसी तरह प्रभु यीशु प्रार्थना के बारे में बताते हैं। प्रभु कहते हैं कि ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से कहता हूं वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। कई लोग दूसरों को दिखाने के लिए कि हम पवित्र हैं, धार्मिक हैं, महान हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु कहते हैं तुम ऐसा नहीं करना। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। इसी प्रभु ने हमें यह भी बताया कि एक साथ मिलकर प्रार्थना करो। लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में प्रभु कहते हैं कि तुम्हें एकांत में करना चाहिए। एक बार मैं बता रहा था किसी को कि आश्रम एकांत है, एकांत स्थान है। अभी नहीं, पहले ऐसा था। आसपास में बहुत कम घर थे, बहुत कम आवाज होती थी। तो उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि एकांत का अर्थ क्या होता है। वास्तव में मैं अच्छी तरह समझा नहीं पाया। उस व्यक्ति ने स्वयं मुझे बताया, एकांत का मतलब है जहां एक का भी अंत होता है। प्रभु कहते हैं तुम इसी तरह प्रार्थना करो, गहराई से प्रार्थना करो, ईश्वर से गहराई से जुड़ो। प्रभु यीशु से हमें सीखना चाहिए। यीशु एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे, सुसमाचार हमें बताते हैं। 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में एकांत में बिताए, अपने पिता के सानिध्य में बिताए। प्रभु कहते हैं तुम्हें भी ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए। आगे प्रभु उपवास के बारे में समझाते हैं। प्रभु कहते हैं ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं जिससे लोग ये समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूं वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। यही अक्सर देखने को मिलता है। लोग प्रचार करते हैं कि हम उपवास में हैं, दिखाते हैं हम उपवास में, हम पानी नहीं पिएंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे, हम उपवास में हैं, प्रचार करते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को
जो अदृश्य है ये पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार प्रदान करेगा। हमारे सारे धार्मिक क्रियाओं में गहराई आवश्यक है। आज करीब करीब सभी धर्मों में मैं देखता हूं गहराई की कमी है, पाखंड है, आडंबर है, दिखावा है, होड़ है, भीड़ है। दिखावा ये ईश्वर को पसंद नहीं है। ईश्वर ऐसी चीजों को पसंद नहीं करता है। ईश्वर सत्य है। ईश्वर सत्य है। ईश्वर सब कुछ देखता है। ईश्वर हमारी ईमानदारी को देखता है। ईश्वर हमारे हृदय के अंदर के उद्देश्य को देखता है। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारे धर्म कार्य दिखावे का नहीं होना चाहिए बल्कि गहरे होने चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, तेरी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। वास्तव में तूने हमें गहरी शिक्षा देने के लिए तू इस संसार में आया। धन्यवाद देते हैं यीशु। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमें भी तेरी तरह गहरे बना दे, ईमानदार बना दे, हमारे कपट को मिटा दे, छल को मिटा दे, हमें ईमानदार बना दे। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना।